नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के दो ऐसे दिग्गज कलाकारों के बारे में जो शूटिंग के दौरान हुई एक गलतफहमी की वजह से सालों तक एक दूसरे के साथ फिल्मों में काम नहीं किया और यहां तक कि सालों तक एक दूसरे से बातचीत भी नहीं की, लेकिन एक फिल्म मेकर ने पूरी कहानी ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थेस्पियन कहे जाने वाले दिलीप कुमार और डायलॉग डिलीवरी के शहंशाह राजकुमार के बारे में। और उस फिल्म का नाम है सौदागर और इस फिल्म को बनाई थी दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने। तो सुभाष घई ने कैसे दूर किया इन दोनों दिग्गज कलाकारों का मनमुटाव और उस मनमुटाव के पीछे की असली वजह क्या थी, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि बॉलीवुड वो नगरी है जहां लोग मेहनत और संघर्ष से टॉप पर पहुंच जाते हैं। यूं तो हर दौर में सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन दिलीप कुमार जैसा कोई नहीं हो पाया। दिलीप कुमार अपने जमाने के रोमांटिक, एक्शन और यहां तक कि ट्रेजेडी किंग भी थे। उस जमाने में राजकुमार भी कब छोटे स्टार नहीं थे, लेकिन वो जरा मोड़ी किस्म के थे। वैसे तो दिलीप कुमार और राजकुमार के आपस में अच्छे रिश्ते थे, लेकिन एक थप्पड़ ने इन दो दिग्गज एक्टरों के बीच दुश्मनी की ऐसी दीवार खींच दी थी जो 36 सालों तक गिराई नहीं जा सकी। जी हाँ, एक फिल्म में चले थप्पड़ के बाद दिलीप साहब ने कसम खा ली थी कि वो कभी राजकुमार के साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि 36 साल बाद इस 36 के आंकड़े को आखिरकार एक फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने अपनी सूझबूझ से ठीक कर दिया। चलिए इस दिलचस्प किस्से के बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों को ही एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फिल्में देखने में हमें जितना मजा आता है उतना ही दिलचस्प होती है इनके पीछे की कहानियां। फिल्मों की कास्टिंग के पीछे अक्सर ऐसी कहानियां छिपी रहती है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है साल 1991 में आई सुभाष घई की फिल्म सौदागर के साथ। सौदागर सुभाष घई के करियर की ही नहीं, हिंदी सिनेमा की भी लीजेंडरी फिल्मों में गिनी जाती है और इसकी वजह है इसकी स्टार कास्ट। इसमें शामिल है इंडस्ट्री के दो दिग्गज दिलीप कुमार और राजकुमार। उस दौर में इस फिल्म के कास्टिंग को लेकर खूब चर्चाएं हुई थी, क्योंकि 1959 में एक फिल्म के बाद ये दोनों कलाकार कभी साथ नहीं आए थे। कई फिल्मकारों ने राजकुमार और दिलीप कुमार को साथ लाने की कोशिश की, मगर वे कभी सफल नहीं हो पाए। सुभाष घई ने सौदागर में दोनों को कास्ट करके उस दौर में पहाड़ तोड़ने जैसा काम किया था। सुभाष घई ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कैसे इन दोनों कलाकारों को साथ लाए और कैसे इस फिल्म की शूटिंग पूरी की। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान सुभाष घई ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म की कहानी लिखी तो उन्होंने सोचा कि इसे अमरीश पुरी और अनुपम खेर के साथ बनाया जाना चाहिए या फिर दिलीप कुमार या राजकुमार के साथ। उनकी पहली पसंद दिलीप कुमार और राजकुमार ही थे। वे उनसे मिले और उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई। उन्होंने उनसे कहा कि एक निर्देशक के रूप में मैं केवल यह गारंटी दे सकता हूं कि फिल्म में दोनों की भूमिकाएं बराबर होंगी। यह 60-40 नहीं बल्कि 50-50 होगा, आप भरोसा करिए। उसके बाद सुभाष घई ने उनसे कहा कि सुना है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मैंने यह भी सुना है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। कई लोगों ने मुझसे कहा कि इन लोगों के साथ यह फिल्म मत बनाओ, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आया हूं। उन्हें मेरी यह ईमानदारी पसंद आई और उन्होंने काम के दौरान मुझे कभी परेशान नहीं किया। सुभाष घई ने यह भी बताया कि दिलीप कुमार पहले ही राजी हो गए थे, क्योंकि सुभाष घई के साथ विधाता और कर्मा वे कर चुके थे। दिलीप साहब सुभाष घई की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। दिलीप कुमार ने सुभाष घई से पूछा कि सेकंड लीड कौन निभा रहा है। उन्होंने बताया कि राजकुमार को लेने की सोच रहे हैं। दिलीप कुमार कुछ नहीं बोले और अपनी कार में बैठकर चले गए। इसके बाद सुभाष घई राजकुमार के पास गए और उन्हें कहानी सुनाई। राज साहब ने भी वही सवाल पूछा, सेकंड लीड कौन निभा रहा है। सुभाष घई ने उन्हें बताया कि दिलीप कुमार निभा रहे हैं। राजकुमार ने 4 सेकंड तक चुप्पी साधे रखी और फिर बोले, जान
यानी हम अपने बाद अगर किसी को एक्टर मानते हैं तो वो है दिलीप कुमार। अपने इंटरव्यू के दौरान सुभाष घई ने यह भी बताया कि जब पहले दिन राजकुमार शूटिंग पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिलीप कुमार यूपी बिहार की टिपिकल भाषा में डायलॉग्स बोल रहे हैं, जबकि राजकुमार को बताया गया था कि उन्हें फिल्म में साधारण हिंदी बोलनी है। राजकुमार ये सब देख तिलमिला गए और सेट छोड़कर जाने लगे। तब सुभाष घई ने उन्हें रोका और 2 घंटे तक मनाया। सुभाष घई ने राजकुमार से कहा कि दिलीप साहब फिल्म में गरीब परिवार से हैं, वही राजकुमार का रोल एक रॉयल फैमिली से जुड़ा है, इसलिए लहजे में फर्क रखा गया है। यह बात राजकुमार को समझ में आ गई और तब जाकर उनका गुस्सा ठंडा हुआ। कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान भी दिलीप साहब और राजकुमार आपस में बात नहीं करते थे और इन दोनों के बीच की बात सुभाष घई ही पूरी करते थे। हालांकि दोनों ने अपनी भूमिकाएं शानदार तरीके से निभाई और बाद में वे दोनों दोस्त भी बन गए। इंटरव्यू में सुभाष घई ने बताया कि कैसे फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने दिलीप कुमार और राजकुमार को चुन्नू और मुन्नू का निकनेम दिया था और यहाँ तक कि सेट पर स्पॉट बॉय भी उन्हें इन्हीं नामों से बुलाने लगे थे। वहां बेहद पारिवारिक माहौल बन गया था। दोनों अभिनेताओं को बाद में पता चला कि हम उन्हें चुन्नू मुन्नू बुलाते हैं। तो चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच में ये 36 का आंकड़ा क्यों था। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा। घटना साल 1959 की है, जब रामानंद सागर ने दिलीप कुमार और राजकुमार को साथ लेकर एक फिल्म बनाई थी, पैगाम। इस फिल्म में राजकुमार बड़े भाई बने थे और छोटे भाई का किरदार निभाया था दिलीप कुमार ने। उस वक्त की बात करें तो दिलीप साहब एक स्टार के तौर पर गिने जाते थे और राजकुमार कुछ वक्त पहले ही एक्टिंग की दुनिया में आए थे। फिल्म के एक सीन में दोनों भाइयों के बीच हाथापाई होनी थी और इसी बीच राजकुमार ने दिलीप कुमार को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतनी तेज थी कि दिलीप साहब सहम गए। ये थप्पड़ उनके गाल पर कम और दिल पर ज्यादा लगी थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे कभी राजकुमार के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद सालों बीत गए लेकिन दोनों ने कभी एक साथ फिल्मों में काम नहीं की। फिर 36 साल बाद बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई ने फिल्म सौदागर के लिए इन दोनों को एक साथ लाने का बीड़ा उठाया था और उनको लेकर 1991 में सफल फिल्म बनाई थी सौदागर। दोस्तों, इस फिल्म में राजकुमार और दिलीप कुमार ने बचपन के दोस्त का किरदार निभाए थे जो बाद में दुश्मन बन जाते हैं। ये दुश्मनी इतनी गाढ़ी होती है कि दोनों गांवों के बीच शांति बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है। फिल्म में विवेक मुशरान और मनीषा कोइराला के बीच लव स्टोरी दिखाई गई थी, जिन्होंने सौदागर के साथ डेब्यू किया था। सौदागर दिलीप कुमार और सुभाष घई के साथ तीसरी फिल्म थी। सुभाष घई दिलीप साहब के साथ एक और फिल्म करने वाले थे जिसका नाम था होमलैंड, यानी कि मातृभूमि, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। वैसे देखा जाए तो सौदागर दिलीप कुमार की आखिरी बड़ी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम था कलिंगा। इस फिल्म पर फोकस करने के लिए दिलीप कुमार ने बड़े बड़े ऑफर्स रिजेक्ट करने शुरू कर दिए थे। फिल्म 70% तक बन भी गई थी, लेकिन बाद में यह फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद दिलीप कुमार ने एफसी मेहरा की फिल्म किला में काम किया था। यही उनकी आखिरी फिल्म थी और सौदागर के 5 साल बाद रिलीज हुई थी। फिल्म सौदागर के हीरो हीरोइन की बात करें तो मनीषा कोइराला और विवेक मुशरान की यह डेब्यू फिल्म थी और दोनों ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था। विवेक का किरदार का नाम वासु था। विवेक से पहले यह फिल्म कई एक्टर्स को ऑफर हुई थी। सबसे पहला नाम आता है आमिर खान का। आमिर खान ने यह फिल्म इसलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका रोल फिल्म में काफी छोटा है। इसके अलावा लीड रोल के लिए एक्टर चंद्रचूड़ सिंह ने भी ऑडिशन दिया था। सुभाष घई को चंद्रचूड़ सिंह पसंद नहीं आए थे और उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। फिर सुभाष घई ने यह फिल्म सलमान खान को भी ऑफर की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बात नहीं बन पाई। फिर सुभाष घई इस फिल्म से बॉबी देओल को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र का कहना था कि वो खुद बॉबी को लॉन्च करेंगे, इसलिए उन्होंने बॉबी को यह फिल्म नहीं करने दी थी। वहीं मनीषा कोइराला के रोल के लिए भी कई हीरोइनों ने ऑडिशन दिया था। सुभाष घई ने मनीषा से पहले इस रोल के लिए दिव्या भारती का स्क्रीन टेस्ट लिया था, लेकिन सुभाष घई को लगा कि दिव्या इस रोल के लिए काफी छोटी है। इसके बाद पूजा भट्ट, मोना अम्बेगांवकर, अनु कुटूर,
और मनु गार्गी ने भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था और सबको पीछे छोड़ मनीषा कोइराला बाजी मार ली थी। फिल्म में जैकी श्रॉफ का एक कैमियो भी था। यह रोल पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था, लेकिन बिग बी नहीं चाहते थे कि वो सुभाष घई की फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दें। फिल्म के रिलीज के दौरान मनीषा कोइराला और सुभाष घई के बीच झगड़ा भी हो गया था। सुभाष घई मीडिया के सामने कुछ बताना चाहते थे, लेकिन मनीषा इसके लिए तैयार नहीं थी। तब मीडिया में दोनों को लेकर काफी बातें हुई थी। इस पर सुभाष घई ने मनीषा पर कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिससे वो और उनकी मां काफी नाराज हुई थी और इवेंट छोड़कर चली गई थी। इस फिल्म का गाना इलू इलू आज भी युवाओं के दिलों का तार छेड़ने में सफल रहता है। फिल्म की स्टार कास्ट में जैकी श्रॉफ, मुकेश खन्ना, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर, दीप्ति नवल और दिलीप ताहिल भी शामिल थे। दोस्तों, सौदागर 9 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी और उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और बस यही एक फिल्म थी जिसके लिए सुभाष घई को 1992 में फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था। तो ये रही फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज कलाकारों राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच की राइवलरी और फिल्म सौदागर के कुछ फैक्ट्स की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।